नमस्कार। क्या इस ब्रह्मांड में वाकई समय का वजूद है या फिर ये एक ऐसी चीज़ है जो हमने अपने सिविलाइजेशन को चलाने के लिए बनाई है? समय क्या है? समय किसी भी चीज़ को अचानक होने से रोकता है। इस लिहाज से समय दुनिया का वो हिस्सा है जो घटनाओं को एक खास तरीके से अंजाम देता है, जिससे वो शुरू से अंत तक एक सीक्वेंस में होती हैं। न्यूरोसाइंस के जरिए हम सिर्फ इतना जानते हैं कि समय वो नहीं है जो हम उसे समझते हैं। समय ऐसी वस्तु नहीं है जो अपने आप चल रही है, बल्कि इसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं, और मेरा दिमाग आपके दिमाग से अलग है। हम एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। समय तो होता ही नहीं है, और जो होता है वह असल में दुनिया में हर चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है। घड़ियों का ग्रीनेज मीन टाइम के बराबर होना आवश्यक है, क्योंकि हर घड़ी की बेस लाइन इसी पर चलती है। इसलिए ग्रीनेज इंग्लैंड के नाम पर ही इसका नाम पड़ा। 1884 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ने निर्णय लिया कि ग्रीनेज ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली मेरिडियन लाइन को दुनिया का मास्टर टाइम कहा जाएगा। ग्रीनेज मीन टाइम का सर्वश्रेष्ठ अप्रोक्सीमेशन है। जैसे कि सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, ब्रह्मांड के पीछे यह निरंतर चलता रहता है। न्यूटन का विचार था कि ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी है जिसे ईश्वर चलाते हैं, लेकिन न्यूटन का यह सोचना गलत था। लीच मॉलिन एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं जो समय के रहस्यों की खोज की कोशिश कर रहे हैं। न्यूटन ने समय को एब्सोल्यूट बताया था, वह एक मेट्रोनम की तरह चलता रहता है, भले ही ब्रह्मांड में कुछ हो रहा हो या नहीं। समस्या ये नहीं है कि हम उस एब्सोल्यूट टाइम का पता नहीं लगा सकते, हम एब्सोल्यूट टाइम का पता नहीं लगाते। हम समय को ढूंढते हैं होने वाली घटनाओं के बीच में, और इसे देखने के लिए उन्होंने म्यूजिशियन से धुन बजाने को कहा। इन्होंने धुन बजाना शुरू कर दी और ये अपने बीच के एक रिलेशनल टाइम को देखने लगे, उस वक्त जो उनके सुर दबाने के साथ लगा था। समय भी ऐसे ही होता है। तो उन्होंने मेट्रोनम को बंद कर दिया, मगर दुनिया चलती रही, संगीत चलता रहा, वैसे ही जैसे पहले चल रहा था। आइंस्टाइन ने इस बात पर गौर किया और उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके मुताबिक समय और कुछ नहीं ब्रह्मांड में आने वाला बदलाव है। जैसे जैसे हम समय के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो लगता है आइंस्टाइन ही सही थे। ये बोल्डर कोलोराडो के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी में लगी एल्यूमिनियम आयन एक्सपेरिमेंटल घड़ी है। यह अमेरिका की ऑफिशियल टाइम कीपर है। यह दुनिया की सबसे एक्यूरेट घड़ी है जो सुपर कूल एटम्स के ऑसिलेशन को मापती है। इसमें हर 37 करोड़ साल में 1 सेकंड का फर्क आ सकता है। 2010 में बोल्डर के समय के प्रमुखों ने पहले 2 घड़ियों का एक दूसरे के आसपास खड़ा किया, फिर एक घड़ी को करीब 12 इंच ऊंचा कर दिया। फिर ऊंची घड़ी आउट ऑफ सिंक हो गई। वो नीचे वाली घड़ी से थोड़ा ज़्यादा तेज चल रही थी, क्योंकि ऊंची घड़ी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से थोड़ा ज़्यादा दूर थी, जिससे चीज़ें धीमी हो जाती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ स्पेस के 3 डायमेंशंस हैं। आइंस्टाइन ने देखा कि समय भी एक डायमेंशन है। असल में टाइम और स्पेस एक ही चीज़ है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, और वो 4th डायमेंशनल है। हम उसमें रहते हैं, उसमें ही चलते फिरते हैं, और हमारी ज़िंदगी उसमें ही बीत जाती है। आइंस्टाइन ने ये भी देखा कि ग्रेविटी भी स्पेस टाइम के झुकाव का ही एक रूप है। ब्रह्मांड के अंदर प्लैनेट्स हैं, ब्लैक होल हैं, और दूसरे मैसेज या एनर्जीज भी हैं। वो स्पेस और टाइम को अपने चारों ओर रैप कर लेते हैं, और उसी को ही हम ग्रेविटी के रूप में देखते हैं। असल में स्पेस टाइम का ही रैप होता है। वो टाइम भी है, वो स्पेस भी है। अगर हम किसी तगड़े ग्रेविटेशनल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ हमें टाइम का फ्लो आउटर स्पेस के मुताबिक बिल्कुल अलग नजर आता है। इस टाइम की रिलेटिविटी की वजह से कई तरह के असर होते हैं, जैसे कि पृथ्वी पर रहने वालों के मुकाबले एस्ट्रोनॉट के लिए वक्त ज़्यादा तेजी से चलता है। मगर आइंस्टाइन ने समय के इस रहस्य के हल से एक और चुनौती भरा सवाल खड़ा कर दिया। अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड यही है हमारे सामने। इसका मतलब यह नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ ही मौजूद हैं। क्या यह हो सकता है कि फ्यूचर भी यही हो? फिजिक्स का कहना है कि समय का हर पल बराबर होता है, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सब साथ में हैं। स्पेस में समय हर जगह पर अलग अलग है। वो पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उसका वजूद है, और वो स्पेस में कहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम स्पेस के मुताबिक यहाँ वक्त को एक एक पल में महसूस करते हैं। हम अपने पास्ट के पलों में नहीं जा सकते। इस वक्त फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। इस तरह के टेम्परल डिसलोकेशन से तो फिजिक्स के नियम और इंसान की एक्सपीरियंस से ही कंट्राडिक्ट होते हैं। स्टडीज से पता लगता है कि टाइम का पैसेज हमारी उम्र के स्क्वायर रूट के हिसाब से बढ़ता है। मतलब जब हम 10 साल के होते हैं तब वो 1 to 1 होता है। 20 साल का होने पर 1 to 1.14 हो जाता है, मगर 60 साल का होने पर वो
1 to 2.44 हो जाता है, करीब 2.5 गुना ज़्यादा। हम सभी वक्त को एक सेकंड प्रति सेकंड के हिसाब से देखते हैं, मगर ये वैसा नहीं होता है। बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डेविड ईगलमैन ने अपने कैरियर का ज़्यादा वक्त ये जानने में ही बताया है कि इंसान समय को किस तरह से देखता है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टाइम के बारे में हमारी सोच हमारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टेज पर निर्भर करती है। जैसे बहुत से लोग अपनी अलार्म घड़ी बजने से पहले ही जाग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर की सर्केडियन रिदम उनके शरीर के सिग्नल के साथ घूमती है और वो उन्हें बता देती है कि जागने का समय हो गया है, और इंसान जाग जाता है। समय के बारे में हमारी सोच तो सेंसरी डिप्रीवेशन, ओवर सिमुलेशन और कॉन्शियसनेस के अल्टर्ड स्टेट से भी बदल जाती है। जैसे गांजा पीने के बाद इंसान को कई बार लगता है मैं यही काफ़ी देर से खड़ा हूँ, मगर कब से खड़ा हूँ उनके लिए वक्त शायद बहुत धीरे धीरे चलता है। मगर यह सच नहीं है कि वक्त धीरे चल रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से वो इस बात को याद नहीं रख पाते कि वो उस जगह पर कब से आए थे, और याद न रखवाने की वजह से उन्हें लगता है कि वो काफ़ी देर से वहाँ खड़े थे। ये भी टाइम की मेमोरी वर्क की एक मिसाल है। जब कोई ऐसी इंटेंस घटना हमारे साथ होती है, तब हमारे दिमाग का इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम हरकत में आ जाता है और उस घटना की बड़ी धुंधली यादें बची रह जाती है। इसी से लगता है कि वो घटना काफी देर तक चली थी। हमारा दिमाग हर वक्त बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और सिंक्रोनाइज करता रहता है। छोटी सी घटना भी दिमाग की स्पीड और पावर का छोटा चमत्कार होती है। जब हम चुटकी बजाते हैं तो लगता है कि दोनों उंगलियां एक साथ चल रही है। ऐसा लगता है कि हम आवाज के साथ ही उसे देख भी रहे हैं, मगर सच ये है कि हमारा सुनने का सिस्टम कानों से आने वाली इंफॉर्मेशन को काफी तेजी से प्रोसेस कर लेता है, जबकि हमारे देखने का सिस्टम काफी स्लो होता है और फिर दोनों को एक साथ ऐसे मिला देता है कि वो दोनों काम एक ही वक्त पर हुए लगते हैं, जबकि दिमाग को सिग्नल अलग अलग वक्त पर मिलते हैं। ये पूरी घटना वक्त में खुल मिल जाती है, मगर हमें ऐसा लगता नहीं। हमें लगता है कि दोनों काम एक साथ हुए हैं। एक छोटे से हिस्से में हो रहे ये टाइम डिले हमारे दिमाग का वो कारनामा है जिससे हमारा दिमाग हमें एक कहानी सुनाता है कि क्या हुआ था। लेकिन जब दिमाग कहानी को ठीक तरह से समझ नहीं पाता, तब वक्त के साथ हमारा तालमेल बदल जाता है। हम सभी अपने इंटरनल घड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। डेविड ईगलमैन का मानना है कि अगर इस टाइम के फ्लो से जरा भी आउट ऑफ सिंक हुए तो उससे काफी सीरियस मेंटल बीमारी हो सकती है। मुझे लगता है स्किज़ोफ्रेनिया भी असल में टाइम परसेप्शन का ही एक डिसऑर्डर है। अगर हमारे टाइम परसेप्शन में जरा सी भी कमी आ जाए तो हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस के पहले हो रहे हैं या बाद में। ऐसे में पूरी बात ही हमारी समझ में नहीं आएगी। हम नहीं जान पाएंगे कि हमने क्या किया और क्या नहीं। अगर क्वांटम मैकेनिज्म को आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी से जोड़ने की कोशिश को एक सबूत माना जाए तो जाहिर है कि उसमें टाइम नहीं है। मतलब सच्चाई की गहराई में टाइम का वजूद ही नहीं है। ज़्यादा अहम यह नहीं है कि स्पेस के फ्रीज फ्रेम में चीज़ें एक दूसरे से कैसे रिलेट करती है। मेरे हिसाब से तो ब्रह्मांड ढेर सारी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और वो बहुत बड़े पैमाने पर बना है। वो तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, वो अपने आप में एक अलग दुनिया है और हर दुनिया अपने आप में इतनी रिच है कि उस दुनिया में तस्वीरों के अंदर तस्वीरें हैं। हमारी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्स एक क्वांटम यूनिवर्स स्टैटिक है, उसमें कुछ नहीं बदलता। आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।